हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी मज़ेदार कहानियों की दुनिया में। बहू की दहेज की कहानी। शुरुआत उस दिन से होती है जब गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली शिव नारायण जी की बेटी रामा की शादी तय होती है। रामा सुंदर है, पढ़ी लिखी है और अपने संस्कारों में रची बसी एक सीधी सादी लड़की है। शिव नारायण जी के पास ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की हमेशा राजकुमारी की तरह पाला था। शादी की बात जब शहर के एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से आए तो गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, वाह, रामा की तो किस्मत खुल गई। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब लड़के घर वालों ने धीरे से बात छेड़ी। बस एक छोटी सी बात है, शादी में गाड़ी तो अच्छा लगेगा और कुछ सोने के गहने भी। आखिरी हमारी इज्जत का सवाल है। शिव नारायण जी की आत्मा कांप गई। वो जान गए थे कि ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन समाज की इज्जत, बेटी की शादी और उसकी खुशियाँ के लिए उन्हें खेत गिरवी रख दिया। कुछ पैसे उधार लिए और कुछ पुराने जेवर बेच डाले। शादी धूमधाम से हुई। रामा लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। खुशी कम थी, चिंता से ज़्यादा। ससुराल पहुँचने के कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे असली रंग सामने आने लगा। सास रोज ताना मारती, इतना बड़ा घर मिला और लाई क्या, जरा सी गाड़ी और हल्के गहने। जेठानी आंखों से नापती और कहती, तुम्हारी माँ को तो समझना चाहिए था कि दहेज में कुछ काम की चीज़ें थे। रामा चुपचाप सुनती रही। वो जानती थी कि अब रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पति भी कुछ खास बोलता नहीं। वो अपने घर वालों के सामने रामा का पक्ष नहीं लेता, बस इतना कहता, तुम थोड़ा सह लिया करो, झगड़ा मत किया करो। रामा दिन रात काम करने लगती, लेकिन उसे प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। जब कोई मेहमान आता तो सब उसका चेहरा दिखाते, लेकिन पीठ पीछे उसके दहेज की कमियों की बात करते। रामा के मायके वाले को धीरे धीरे सब समझ आने लगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन बेटी शादी टूटने का डर था। एक दिन रामा ने अपनी माँ को चिट्ठी में लिखा, अम्मा, अगर आपने थोड़ा सा और पैसा दिया होता तो शायद आज अपना अपमान नहीं सह रही होती। माँ का दिल टूट गया। उन्होंने तो सब कुछ दे दिया था जो उनके पास था, यहाँ तक कि खुद की चूड़ियाँ भी। समय बीतता रहा। एक दिन रामा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। उस दिन भी सास बोली, दहेज तो ढंग का मिला नहीं, अब बच्चा क्या लाएगी। रामा का दिल जैसे ही चूर चूर हो गया। उसने पहली बार अपनी आंखों में आंसू नहीं रोके। उस दिन उसने तय किया, अब वो खामोश नहीं रहेगी। रामा ने पति से खुलकर बात किया। कहा, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे अपने मायके लौट जाने दो। पति चुप रहा, लेकिन अगले दिन पहली बार उसने अपनी माँ को जवाब दिया, अब बस करो माँ, ये मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। आप दहेज की बात करेगी तो मैं घर छोड़ दूंगा। सब हैरान रह गए। एक आवाज़ कभी नहीं उठती थी, आज गरज रही थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। रामा ने भी खुद को संभाला। उसने पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सास की बातें अब उसे उतनी नहीं चुभती थी, क्योंकि अब उसके साथ उसका आत्मसम्मान खड़ा था। ये कहानी सिर्फ रामा की नहीं, हर उस लड़की की है जो दहेज की वजह से अपने ही घर में पराई बना दी जाती है। लेकिन जब वह लड़की होती है, बोलती है, तब वह सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों की रास्ता खोलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, और क्योंकि हर रामा की उसकी आवाज़ मिलनी चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि बहू को दहेज के लिए कभी खोसना नहीं चाहिए। बेटी और बहू में कभी फ़र्क नहीं रखना चाहिए। दहेज क्या होता है, दिल से साफ़ होनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।